पुराणों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उनमें कुछ भविष्य की बातों का भी उल्लेख है। पुराणों में कलयुग का जो चित्रण किया गया है वर्तमान में हूबहू वैसा ही हो रहा है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति समाज वेद के विरुद्ध आचरण करेगा और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी पुराणों में कलयुग के बारे में बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। सतजन दुखी होंगे, अर्थात जो अच्छे कर्म करते हैं वे व्यक्ति दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का दैवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज उसी वर्णन अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कल है क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, ऐसे युग को कलयुग कहा जाता है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में थोड़े धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। भयवर्त पुराण में मनुष्यों की आयु सीमा के बारे में भी वर्णन किया गया है। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएंगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। भयवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय कली अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कली अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य क्या खाएगा, इस चीज का वर्णन भी मिलता है। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होंगी तो बस बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। मनुष्य के स्वभाव का वर्णन भी बहुत भली प्रकार से किया गया है। इस तरह का स्वभाव आज हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं मनुष्यों का स्वभाव कैसा होगा। मनुष्य नास्तिक हो जाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। लोग विषय हो जाएंगे, यानी विषैली प्रवृत्ति के हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य नास्तिक व चोर हो जाएगा। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब,
पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म हो जाएगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटना प्रारंभ कर देगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे व्रत का पालन नहीं करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे और ना ही उचित दान करेंगे। कलयुग की प्रजा बाण और सूखे की भय से व्याकुल रहेगी। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। बहुत सारे लोग आत्मघात कर लेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। अपना ही पेट पालेंगे सब लोग। क्रोध में भरी रहेगी सारी जनता। देह शुद्धि की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। असत्य और कटु वचन बोलेंगे सब। संपूर्ण द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों में संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कलयुग के अंत कैसे होगा और सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगनात काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों का कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। तो ये था पूरा वर्णन कि किस तरह से सनातन विरोधी हो जाएंगे सारे लोग। फिर धीरे धीरे अपने आप ही धर्म की ओर बढ़ने लगेंगे और पुनः कलयुग का अंत होके सतयुग का प्रारंभ होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं ना कहीं आपने खुद ये महसूस किया होगा कि आजकल सेम ऐसा ही घटित हो रहा है। इसी तरह के धार्मिक बातों और पुराणों में लिखी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।